गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 7 है। दैट इज व्हाट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो नाम से ही हम यहाँ से थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ software testing that focuses on verifying that each function of the software फिर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। यानी कि जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करता है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद एप्लीकेशन को टेस्ट करता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी सारी फंक्शनैलिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और जो एप्लीकेशन है हमारी वो है दिस वन, दैट इज demo.nopcommerce.com। ये एक सैंपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। तो आपको अगर इसकी फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, इस एप्लीकेशन की आपको टास्क मिला है, तो आप क्या करेंगे? आप इस एप्लीकेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पहले रीड करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया है, क्लाइंट ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे अब हमें अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट का पर्पस है, स्कोप है। स्कोप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाई लेवल पे चीजें नजर आ जाएंगी। द स्कोप इंक्लूड्स यूजर इंटरेक्शन ऑन द नॉब कॉमर्स पब्लिक वेबसाइट। इट कवर्स फीचर्स लाइक, कौन कौन से फीचर्स होंगे? प्रोडक्ट ब्राउजिंग, कि आप प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कार्ट की फंक्शनैलिटी है, चेकआउट है, यूजर रजिस्ट्रेशन है एंड ऑर्डर्स है। और अब यहाँ पे आप फर्दर जाएं तो एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मिलती हैं। तो आप क्या करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा? इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं होम पेज की, यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई गई है। फिर यूजर रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। तो आप क्या करेंगे? इस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, जस्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट ये है, द सिस्टम शैल अलाउ न्यू यूजर टू रजिस्टर विद फील्ड्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब आपको ये जब चेक करना है तो आप ये एक फंक्शनैलिटी को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक्चुअल में आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन में जाएंगे और रजिस्टर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हो कि क्या यूजर, हमारा एक यूजर यहाँ पे एक अपना अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कि या नहीं कर सकता है। दैट इज द फंक्शनल टेस्टिंग जो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। लेट अस, मैं क्विकली एक यहाँ पे एक यूजर हम क्रिएट करते हैं। पंकज शर्मा के नाम से हमने बनाया एंड जस्ट मैं एक रैंडम यूजर बना रहा हूँ, पंकज शर्मा 1 2 3 4 5 @testing.com। ठीक है, ये हमने बनाया एंड कंपनी नेम लेट्स लर्न क्यूए। तो यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे देखो पासवर्ड, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, ईमेल हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हो। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और हम इसको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड देन हमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी टेस्टिंग परफॉर्म की है। कौन से फीचर की? कि यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं और भी, लेट अस से हम यहाँ पे एक देखते हैं प्रोडक्ट ब्राउजिंग, है ना, अन कैटेगरीज की आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे प्रोडक्ट्स को आप ब्राउज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने डिफरेंट कैटेगरीज को ब्राउज कर रहे हैं, वहां पे सॉर्ट करने की फंक्शनैलिटी है, आप प्रोडक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, राइट।
और आप उनको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज आपकी कहाँ है, हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है कि आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है कि हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी टेस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये रियल एक्चुअल में मैं आपको फंक्शनैलिटी टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग कि आपको एप्लीकेशन के हर एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। ठीक है। लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर प्लेस करना है, माय अकाउंट में जाके आप अकाउंट्स की डिटेल चेक करेंगे, आप विश लिस्ट चेक करेंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड किया तो क्या विश लिस्ट में ऐड हुआ है। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मेंशन होती हैं। ओके, अब ये थी हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है? फंक्शनल टेस्टिंग पे जो आप काम करते हैं, जो आप किसी एप्लीकेशन की फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे? दैट इज अंडरस्टैंड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करके उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला काम आपका ये रहेगा। फिर टेस्टर को क्या करना उसके बाद, देन क्रिएट टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस फॉर ईच फंक्शन। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रीड किया है उसके टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस क्रिएट किए जाते हैं। ये टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केस क्या है, ये हम आने वाले अपने वीडियो में इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंपेयर एक्चुअल आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम टेस्ट केसेस जब राइट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। और जब हम एक्चुअल में एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो वहां से हमें इसका एक्चुअल बिहेवियर नजर आता है। देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर कहीं पे कोई हमें डिफेक्ट मिलता है, कोई मिसमैच मिलता है कि कोई फंक्शनैलिटी मिस है या कोई फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट एक डिफेक्ट को रिपोर्ट कर दिया जाता है इन द बग ट्रैकिंग टूल। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रहता है फंक्शनल टेस्टिंग का, कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। मैंने आपको यहाँ पे एक्चुअल में फंक्शनल टेस्टिंग का एग्जांपल दिखाया है कि हम फंक्शनल टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और एक्चुअल में फंक्शनल टेस्टिंग का फ्लो क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, तो अब ये है फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से ही अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, इट सेज नॉन फंक्शनल, तो यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन के नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं हम उनको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। कि जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब वो कौन से होते हैं नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट? फंक्शनैलिटी तो एक चीज है, लेकिन नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट कौन से होते हैं? एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी, एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी एंड एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को चेक किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट हमारा पूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे, यानी कि फंक्शनल भी सही चले और नॉन फंक्शनल भी हमारे एस्पेक्ट यहाँ पे मीट हो। और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ही है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट फोकस ऑन हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स रादर देन व्हाट द सिस्टम डज। यानी कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जो टेस्टिंग का फोकस है वो इस बात पे रहता है कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। राइट। और उसको अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, तो कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कैसे होगी? हम क्या करेंगे, इज इट वर्किंग फाइन इन अदर ब्राउजर। सपोज करो हमारी ये एप्लीकेशन है, ये मैं अभी क्रोम ब्राउजर में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में क्या किया जाएगा, सेम एप्लीकेशन को मैं जो है एज ब्राउजर में भी चेक करूंगा कि क्या एज ब्राउजर में हम रजिस्टर फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है एज ब्राउजर के कंपैटिबल ना हो, या हमारी जो एप्लीकेशन है, अभी मैं विंडो मशीन्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या ये मैक एप्पल मैक ओएस डिवाइसेस पे भी क्या सही चलेगी। तो दैट इज द कंपैटिबिलिटी जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट है हमारा वन थिंग। यूजेबिलिटी की टेस्टिंग कैसे होती है, एग्जांपल क्या है उसके, जैसे कि रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे यूजेबिलिटी का एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे अभी लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी यूजर नेम पासवर्ड एंटर नहीं करता हूँ और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे एक मैसेज नजर आया है। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी को बता रहा है।
कि एक्चुअल में हमारी जो एप्लीकेशन है यूजर को हेल्प कर रही है ये बताने में कि प्लीज एंटर यूजर नेम योर सॉरी ईमेल। तो यहाँ पे यूजर को हमारी एप्लीकेशन हेल्प कर रही है कि यूजर आप कुछ गलत कर रहे हो, प्लीज आप एंटर करो यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो फिर यूजर क्या यहाँ पे करता है, लेटस से test@test.com, मैंने एक रैंडम कोई भी इनवैलिड मैंने यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अब हमें एक आ गया ये मैसेज यहाँ पे हमें मिला है, नो कस्टमर अकाउंट फाउंड, यानी कि हमारी एप्लीकेशन यूजर को ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसा कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये यूजर को हेल्प कर रही है ये प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करता हूँ, या मैं अपना किसी रीजन से पासवर्ड सही एंटर नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी मैसेज ना आए, तो हमारा यूजर ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि यूजर को यहाँ पे इस मैसेज से थोड़ा हेल्प मिल रही है, हमारी एप्लीकेशन यूजर को हेल्प कर रही है ये अंडरस्टैंड करने में कि कोई ऐसा अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ की यूजेबिलिटी टेस्टिंग का, कि हमारी एप्लीकेशन यूजर को हेल्प कर रही है, एप्लीकेशन को यूज करना यूजर के लिए इजी है। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऐड टू कार्ट है। तो आप जब ऐड टू कार्ट करते हैं, लेटस से हम यहाँ पे गए एप्लीकेशन में और मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे ये प्रॉपर एक मैसेज नजर आ रहा है, द प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू योर शॉपिंग कार्ट। तो ये भी क्या एक यूजेबिलिटी का पॉइंट है कि जो यूजर जब ऐड टू कार्ट कर रहा है तो एप्लीकेशन उसको प्रॉपर मैसेज दिखा रही है। इससे क्या यूजर को ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, कि मेरा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। अगर सपोज करो ऐसा कोई मैसेज ना हो तो यूजर शायद ये सोचेगा कि उसने प्रोडक्ट तो कार्ट में ऐड किया, लेकिन शायद वो प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड नहीं हुआ। तो ये जो मैसेज है ये क्या कर रहा है, एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। परफॉर्मेंस में क्या होगा, जैसे कि पेज लोड का टाइम देखेंगे हम कि पेज लोड का टाइम क्या लेस देन 3 सेकंड है। तो हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस यहाँ पे ओपन करेंगे। लेट्स से मैं गया यहाँ पे और मैंने बुक्स पे क्लिक किया, तो पेज लोड हो रहा है। ज्वेलरी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पेज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्विकली ये पेजेस लोड हो रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शनल सॉरी जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है मैं उसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पेज की जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड है, वो कितनी है, इट शुड बी लेस देन 3 सेकेंड। एंड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे, इज द वेबसाइट वर्किंग ऑन HTTPS। हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो HTTPS पे वर्क करनी चाहिए, दैट इज अ सिक्योरिटी टेस्टिंग का पॉइंट है। और ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है। ठीक है, वन थिंग, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन HTTPS के बिना भी वर्क कर सकती है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हम ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी टेस्टिंग एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का एस्पेक्ट है। और आप क्या पॉइंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, एंड पासवर्ड आर सेव्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन डेटाबेस, यानी कि जो हमारे यूजर्स हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं वो डेटाबेस में एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो। इसका फंक्शनैलिटी से कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। क्योंकि अगर आपके यूजर के जो पासवर्ड्स हैं वो डेटाबेस में एनक्रिप्टेड फॉर्म में ना सेव हो तब भी हमारी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी को, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में सिक्योरिटी को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज देखी जाएगी कि जो हमारे पासवर्ड्स हैं वो कैसे सेव हो रहे हैं डेटाबेस में। तो ये प्योरली नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं। तो आई होप ये जो चीजें हैं आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में देखते हैं, तो ये आपको जो फंक्शनल टेस्टिंग है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो मैनुअल टेस्टिंग के, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।